ओम नमो नारायण। आप श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 20। इस अध्याय में आप श्रवण करेंगे अशून्य शयन नाम के व्रत का वर्णन। मैथिल बोले, हे ब्राह्मण, कामदेव की भार्या रति ने देवताओं को कहा हुआ जो अशून्य शयन नाम का व्रत किया था, उस व्रत का विधान कहिए। इसमें कौन सा दान किया जाता है, कैसी पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है, मुझे इसकी सुनने की उत्कंठा है। हे भूदेव, मुझसे कहिए। श्रुतदेव बोले, हे राजन, अशून्य शयन नाम के पाप को नाश करने वाले व्रत को जिसको विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा था, वह मैं कहता हूँ, सुनो। इसके करने से देवताओं के स्वामी जिमुताब लक्ष्मीपति संपूर्ण पापों के नाश करने वाले जगत के नाथ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे राजन, इस पाप को नाश करने वाले व्रत को न करके जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका यह आश्रम निष्फल होता है। हे महापति, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस अपूर्व अशून्य शयन नाम का व्रत को ग्रहण करते हैं। हे राजन, 4 मास पर्यंत मनुष्य हविष्य भोजन करें, 4 महीने बाद पारण करें, तब उसका कल्याण होता है। जगतपति विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित पूजन करें। पारण का दिन प्राप्त होने पर 4 प्रकार के पदार्थ भोजन करें और कुटुंबी ब्राह्मणों को दें। सोने या चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर इनको दिव्य पीताम्बर धारण करवावें। दिव्य वनमाला से सुशोभित करके सफ़ेद फूलों से तथा सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। शैया दान से, वस्त्र दान से ब्राह्मणों को भोजन करा के, पति पत्नी को भोजन करा के तथा दक्षिणा देकर भली भांति पूजन करें। इस प्रकार से 4 महीने जनार्दन की पूजन करें। अगहन इत्यादि महीने में पहले की तरह हरि का पूजन करें। रुक्मणी के सहित लाल चरण के हरि भगवान का ध्यान करें। चैत्र इत्यादि 4 महीने में भी इसी प्रकार से हरि का पूजन करें। भक्तिपूर्वक सनंदन इत्यादि मुनियों से सब प्रकार से स्तुति किए जाने वाले देव की भूमि सहित पूजा करें। आषाढ़ महीने की द्वितीया को समाप्त करें। उस दिन पारण करने से पहले 8 अक्षर के मंत्र से आहुति दें। हे राजन, अगहन इत्यादि महीनों के पारण में विष्णु भगवान को गायत्री मंत्र से आहुति दें। चैत्र इत्यादि महीनों में पूर्वपेय मंत्र से शुभ अग्नि में आहुति दें। पंचामृत, खीर तथा घी का पका हुआ मालपुआ भोग लगावें। इसी प्रकार से हर महीने भोग लगाएं। पहले लक्ष्मी नारायण की तांबे की प्रतिमा दें, मध्य में परमात्मा कृष्णा की सोने की तथा अंत में महात्मा वराह भगवान की चांदी की। बाद में केशव इत्यादि के नामों के ब्राह्मणों से भोजन करावें। अपने चित्त के अनुसार 2 वस्त्र तथा अलंकारों से पूजन करें। पूजन करके घी के पके मालपुआ दें और 12 ब्राह्मणों को उपायन दें। तब आचार्य को पहले की बनाई प्रतिमा दें। पहले सब अलंकारों से विभूषित शैया का संकल्प करें। उस पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांसे के पात्र के सहित दान दें तथा अनेक अपूर्व वस्त्र और आभूषण के सहित तथा दक्षिण सहित विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे जनार्दन, जिस प्रकार लक्ष्मी से शयन में तेरी शैया, उसी प्रकार हे केशव, इसी दान से मेरी शैया भी अशून्य होवे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके स्वयं भोजन करें। पुरुष, सुवासिनी अथवा विधवा इस प्रकार से अशून्य शयन नाम के व्रत को करे। हे राजन, इस प्रकार से मैंने तुमको विस्तार पूर्वक कहा। जगन्नाथ विष्णु भगवान के भली भांति प्रसन्न होने पर अनेक कल्याण होते हैं। उस भगवान के संतुष्ट होने पर देवताओं को भी दुर्लभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतएव सबको प्रयत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और विष्णु के परम पद को जानने की इच्छा करने वाले को तो अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। मैंने सब कह दिया, अब तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो, सो मुझसे कहो। यहाँ पर वैशाख मास महात्म का 20वां अध्याय समाप्त होता है। ओम नमो नारायण।